कहानी। एक समय की बात है, गंजा आदमी था टीकू, जो मिठाई की दुकान चलाता था। आज त्योहार का दिन था और उसने अपनी दुकान के लिए टेस्टी और फ्रेश मिठाइयाँ तैयार की थी, पर उनकी दुकान में बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन-भिना रही थी। टीकू पूरी कोशिश कर रहा था कि एक भी मधुमक्खी उसकी मिठाई पर आकर ना बैठे, वरना उन मिठाइयों को कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। इसीलिए टीकू लगातार अपने हाथों को पंखे की तरह चलाए जा रहा था, जिससे कोई भी मक्खी उसकी मिठाइयों पर ना बैठे। तभी मधुमक्खियों में से एक शैतान सी मधुमक्खी टीकू के सर पर आकर बैठ गई और टीकू के गंजे सर पर बैठकर भिनभिनाने लगी। टीकू को उस मधुमक्खी की भिनभिनाहट से अपने सर पर बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को तेजी से मधुमक्खी को मारने के लिए उठाया। ये देखते ही मधुमक्खी झट से उड़ गई और टीकू को ही अपने हाथ का थप्पड़ बहुत तेज लगा। अब टीकू को उस मधुमक्खी पे बहुत गुस्सा आया और उसने उससे बदला लेने की सोची। फिर क्या था, वो अपनी मिठाई को छोड़कर उस मधुमक्खी को पकड़ने के पीछे भागा। मधुमक्खी थी कि कभी टीकू के चेहरे पर, कभी सर पर, कभी नाक पर तो कभी आंख पर बैठकर उसे लगातार परेशान कर रही थी। टीकू ने भी गुस्से में आकर कोई समझदारी नहीं दिखाई और बेवजह अपने आप को चोट पहुंचाता रहा। तभी कुछ ग्राहक टीकू की दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने आए और जब उन्होंने टीकू की मिठाइयाँ देखी तो उन पर मधुमक्खियों का झुंड बैठा हुआ था। ये देखकर सारे ग्राहक लौट गए। टीकू ने वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। उनके जाने के बाद टीकू को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया कि एक मामूली सी मधुमक्खी से बदला लेने के लिए उसने अपना ही नुकसान कर लिया। उस दिन टीकू की सारी मिठाइयाँ बर्बाद हो गई और आखिरकार वो मिठाइयाँ मधुमक्खी का ही खाना बन गई, क्योंकि अब उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं था। तो देखा दोस्तों आपने कि टीकू की इस छोटी सी गलती से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। अक्सर हम दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान देकर अपना ही नुकसान करते हैं। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को दिल पर लगाकर सबसे दुश्मनी करके बदला निकालने की कोशिश करेंगे तो चोट भी हमें ही लगेगी और नुकसान भी हमारा ही होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलूंगा अगली कहानी में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी